बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए पाइथन सीखें। आज की हमारी वीडियो नंबर 1 है और हम पहला प्रोग्राम इसमें लिखेंगे और हमारा प्रोग्राम होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रिंट की कमांड को इस्तेमाल करते हुए। ये प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कंप्यूटर पर पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल करनी होगी और इस प्रोग्राम को और इस कमांड को एग्जीक्यूट बेहतर तरीके से करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल करनी होगी। क्योंकि हम अपना प्रोग्राम उर्दू ज़बान के बीच में लिखेंगे, उसके लिए हमारे कंप्यूटर के बीच में उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल होना चाहिए और बेहतर लिखाई के लिए जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। IDE इंस्टॉल करने के लिए हम टोनी पाइथन IDE फॉर बिगनर्स को इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल में बहुत आसान है। इसको हम डाउनलोड करेंगे tony.org वेबसाइट से और उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए हम पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे, जिसके साथ जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट भी इंस्टॉल हो जाता है और ये हम इंस्टॉल करेंगे mbilalm.com वेबसाइट से। इन दोनों को इंस्टॉल करने के लिए हम गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। यहाँ पर हम टोनी IDE को डाउनलोड करने के लिए एड्रेस लिखेंगे thonny.org। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही मेन पेज ओपन होगा, यहाँ पर डाउनलोड वर्जन 3.3.1 हम डाउनलोड करेंगे। इसको हम विंडो के कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए विंडो पर क्लिक करेंगे। हमारे पास सेटअप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया। टोनी IDE हमारा डाउनलोड हो चुका है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा सेटअप डाउनलोड हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे चेक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट C ड्राइव में इंस्टॉल होएगा। नेक्स्ट करेंगे हम। डेस्कटॉप पे अपनी सहूलत के लिए आइकन बनाने के लिए फ्री डेस्कटॉप आइकन पे चेक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा हमारा IDE। जितनी देर ये इंस्टॉल होता है, हम गूगल क्रोम पे वापस जाते हैं और वहाँ पर हम नई टैब में mbilalm.com लिखेंगे, जहाँ से हम पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकें। पाक उर्दू इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो पे देख सकते हैं कि पाक उर्दू इंस्टॉलर अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करना है। उम्मीद है आप आसानी से इंस्टॉल कर लेंगे। मज़ीद पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड करने के लिए हम पाक उर्दू इंस्टॉलर के लिंक पर क्लिक करेंगे। अगले ओपन होने वाले पेज पर हम यहाँ से इन 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हुए पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सिस्टम पे चूँकि पहले से इंस्टॉल है उर्दू कीबोर्ड, लिहाजा मैं इसको नहीं करूँगा। हम वापस अपने सेटअप की तरफ जाएंगे, गूगल क्रोम को क्लोज कर देंगे। हमारा टोनी IDE इंस्टॉल हो चुके हैं। इस पर फिनिश पे क्लिक करते हैं और ये आइकन हमारे पास डेस्कटॉप पर मिल चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश, इनिशियल सेटिंग स्टैंडर्ड रहने देंगे। लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। IDE हमारे पास ओपन हो चुके हैं। सबसे ऊपर आपको इस पे टाइटल बार नजर आ रही है, उससे नीचे मेन्यू बार नजर आ रहा है, उससे नीचे आपको आइकन बार नजर आ रहे हैं। ये हमारी वर्किंग विंडो है, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम के कमांड लिखेंगे और ये शेल विंडो है, जिसमें हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। अब हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखना है जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। उसके लिए हम प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कामा डालेंगे। अपने बाएं हाथ पे हम Alt और Shift की को इकट्ठा प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड को इंग्लिश से उर्दू में बदलने के लिए। हमारा कीबोर्ड बदल चुका है। अब हम यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। फिर Alt और Shift को डालेंगे। अब दोबारा से हम Alt और Shift बाएं हाथ पे इकट्ठा प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कामास डालेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये पहली सादा सी हमारी कमांड लिखी जा चुकी है।
इसमें आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही तरह से लिखी हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उर्दू और अरबी दाएं से बाएं तरफ जाती है, जबकि अंग्रेजी रस्मुल खत बाएं से दाएं तरफ होता है। हमारे इस IDE की सेटिंग बाएं से दाएं है, उसको हम बेहतर करने के लिए और उर्दू रस्मुल खत को बेहतर करने के लिए हम टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम थीम एंड फॉन्ट के टैब में जाएंगे। एडिटर फॉन्ट में हम जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट मुंतखब करेंगे। फॉन्ट की बेहतर रीडेबिलिटी के लिए हम फॉन्ट का साइज 16 कर देंगे। ऐसे ही IO फॉन्ट, जो कि हमारा शेल में रिजल्ट शो होना है, वहां पर हम जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट करेंगे। और बेहतर रीडेबिलिटी के लिए यहाँ पे भी फॉन्ट का साइज 16 कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, हमें पीछे रिजल्ट अपना बेहतर नजर आएगा। अब हमारा उर्दू रस्मुल खत दाएं से बाएं तरफ हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेंगे। सेव हम इस आइकन के ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर फाइल मेन्यू में से जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्टकट की Ctrl+S कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम Ctrl+S करेंगे। फाइल सेव करने के लिए लोकेशन पूछेगा, हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पे हम एक नया फोल्डर बना लेंगे, उसका नाम हम रखेंगे पाइथन ट्यूटोरियल। फोल्डर को ओपन करेंगे। फाइल नेम में हम अपना नाम रखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम .py पाइथन फाइल की एक्सटेंशन है। सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पहले अनटाइटल लिखा आ रहा था, वहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम लिखा आ गया, और इसी तरह ऊपर टाइटल बार के बीच में भी आपको प्रोग्राम का पूरा एड्रेस नजर आ रहा है कि आपकी फाइल कहाँ पर स्टोर है। अब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से भी कर सकते हैं। पहले तरीके आइकन बार पे ग्रीन प्ले बटन को प्रेस करें, या फिर दूसरे तरीके मेन्यू बार में से रन पे जाएं और यहाँ पर दूसरी कमांड रन करंट स्क्रिप्ट पे कर दें क्लिक। तीसरा तरीका शॉर्टकट की F5 प्रेस करने से। हम F5 की प्रेस करेंगे और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे शेल विंडो में रन हो गया। अगर आप भी कामयाब हो गए तो कमेंट सेक्शन पे जरूरी लिखिएगा, मैं कामयाब हो गया। अगली वीडियो में हम वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम।